आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है, और अगर घर को घर बना के रहना चाहते हैं तो हर तरह की फैसिलिटी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि यहाँ पे आपको कैश पे भी चीजें मिलेंगी और इंस्टॉलमेंट पे भी मिलेंगी। फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट इसमें रिंग रोड है, तो रिंग रोड के बनने से भी इस प्रोजेक्ट पे बहुत असर पड़ेगा। तो 5 साल के अंदर जो बंदा भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मेरे ख्याल से वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कमाल के मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के दिन में हम इस्लामाबाद के अंदर ऐसे 5 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र करेंगे जिसके अंदर अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपकी क्या इस टाइम सेफ्टी है और आगे फ्यूचर में अगले 4 से 5 सालों में इन प्रोजेक्ट में कितना रिटर्न लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनमें लोग जो भी बंदा रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उनके लिए सेफ है और आगे 4 से 5 साल के अंदर आपको अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर यूटिलिटीज या रहने के हवाले से देख रहे हैं तो कौन कौन से प्रोजेक्ट में अगले 3 से 4 साल में रिहाइश के काबिल वो हो जाएंगे और आप लोग इजीली उन प्रोजेक्ट के अंदर मूव करके अपनी लिविंग रख सकते हैं। तो इन प्रोजेक्ट की आगे फर्दर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आगे जो दौर आ रहा है वो रियल एस्टेट का दौर है। 2025 ऑलरेडी पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगेन शिफ्ट करके लाया है, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स जो इस्लाम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के थे उनके जब से दरवाजे बंद हुए तो रियल एस्टेट एक ऐसा वाहिद एरिया है जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करना सेफ समझते हैं और पास्ट में लोगों ने इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स भी कमाए हैं। 2022 से 2025 का ऐसा टेन्योर था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको पता है मुल्क में इतनी ज्यादा थी कि कोई भी, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, कोई भी कारोबार आप उठा लें, हर कारोबार के अंदर लोगों को नुकसान हुए और रियल एस्टेट का इंपैक्ट इसलिए बहुत ज्यादा नजर आता है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सेक्टर इन्वेस्टमेंट का रियल एस्टेट ही था। इमरान खान की गिरफ्तारी का पॉलिटिकल जो सिनेरियो बना उसके बाद लोगों ने, ओवरसीज ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया, अपने फंड्स निकालने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा नेगेटिव रुझान देखा गया। अगर 2025 की या आगे फ्यूचर की बात करें, 2025 में देखें इंटरेस्ट रेट भी हमारा दोबारा बहुत कम हो गए। बैंकों का जो इंटरेस्ट या शरह सूद थी वो 11% तक आ चुकी है। अगले कुछ अरसे में आप देखेंगे ये 8-9% तक इसको लाने का प्लान है। इसके साथ अगर हम आगे गोल्ड या स्टॉक मार्केट की देखें तो स्टॉक मार्केट में अब कुछ बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन उसकी मोस्टली अगर आप लोगों में देखें तो जनरल लोगों में उसकी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं है। हर आप देख लें कितने लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो स्टॉक मार्केट को समझते हैं या स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट किया या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को सेफ समझते हैं या अपने लिए हलाल भी समझते हैं। बहुत सारे लोग तो ये है कि वो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट ही हलाल नहीं है। ऑल दो इसमें ऐसा सच कोई चक्कर नहीं होता, वो एक अलग डिबेट है, उसको मैं फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, दूसरा ये है कि लोग इतना सेफ नहीं समझते उसको। वो किस्से जो हमने सुने हुए हैं तो उस वजह से भी लोग इससे थोड़ा साइड पे रहते हैं। फिर गोल्ड पे आ जाए तो गोल्ड का रेट आपको पता है फ्लक्चुएट करता रहता है। ऑल दो अगर पिछले दिनों में देखें तो गोल्ड ने तकरीबन 1 लाख रुपए की जंप मारी है, जिसमें इन्वेस्टर ने बड़ा अच्छा पैसा कमाया है। जो लोग इस चीज को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उन लोगों ने। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को नहीं समझते और उन्होंने देखा देखी तो किया है, लेकिन जो अब हालात बन गए, दोबारा गोल्ड नीचे की तरफ आ रहा है, अब वही लोग हैं जो अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि अब इस सोने का हमने करना क्या है। तो ओवरऑल अगर देखें तो रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझता है। हर बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों को समझता है, लेकिन स्टिल लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए रियल एस्टेट में। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज थी जिन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे लोगों से पैसे बटोरे और भाग गए। बहुत सारे ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट थे जहां पे आपने रिटर्न्स की लालच में अपने पैसे इन्वेस्ट किए, जिसमें स्क्वायर 9, AAA ये बड़े नाम है इस्लामाबाद के अंदर, जिधर अरबों रुपया लोगों का जो है वो डंप हो गया। रियल एस्टेट के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं, अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया गया हो तो पाकिस्तान में इस टाइम रियल एस्टेट की मोर देन 10 to 15 मिलियन घरों की डिमांड है इस पर ईयर पाकिस्तान के अंदर, जो कि 30 करोड़ तकरीबन आबादी का मुल्क है। अगर इस मुल्क में रियल एस्टेट को सही तरीके से परफॉर्म किया जाए तो बहुत बड़ा ज़र मुबादला हम इस मुल्क के लिए जनरेट कर सकते हैं। खैर ये बात तो बहुत बड़े लेवल की हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद को स्पेशली टारगेट करूं तो इस्लामाबाद के अंदर मैंने
5 ऐसे प्रोजेक्ट निकाले हैं जहां पे आप लोग इजीली इन्वेस्ट करते सकते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है। और अगर घर को घर बना के रहना चाहते हैं तो हर तरह की फैसिलिटी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहला प्रोजेक्ट जी इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी। सेकंड प्रोजेक्ट पे हम बात करेंगे जो कि है मार्गला एनक्लेव, जो कि सीडी और डीएचए का ज्वाइंट वेंचर है। थर्ड प्रोजेक्ट हम बात करेंगे 18 इस्लामाबाद के बारे में। फोर्थ प्रोजेक्ट होगा फैसल हिल्स और फिफ्थ प्रोजेक्ट होगा आप लोगों के लिए लेक शोर सिटी। अब ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि यहाँ पे आपको कैश पे भी चीजें मिलेंगी और इंस्टॉलमेंट पे भी मिलेंगी, चाहे आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हो, रिहायशी प्लॉट लेना चाहते हो या फार्म हाउस लेना चाहते हो, या इवन अगर घर का भी ऑप्शन देखना है तो वो भी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अवेलेबल है। सबसे पहले बात करूं कैपिटल स्मार्ट सिटी को। पिछले 5 से 6 साल में इस प्रोजेक्ट ने अपनी डेवलपमेंट की। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत सारे एरिया इसके अभी भी अंडर डेवलपमेंट चल रहे हैं, लेकिन जिन एरिया के ऊपर 60 to 70% एरिया के ऊपर जो इन्होंने डिलीवरी दी है उस पर सबसे पहले अगर हम विलाज उठाएं तो यहाँ पे आपको 120 यानी 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए की रेंज में यहाँ पे आपको विलाज मिल जाते हैं। 5 मरला प्लॉट की बात करूं तो तकरीबन 30-35 लाख रुपए से यहाँ पे आपको 70-60 लाख रुपए तक 5 मरला का अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। और अगर मैं इसके अंदर अम्यूनिटीज की बात करूं, वैसे तो इसमें कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, वो इन्वेस्टर हजरात जो इन्वेस्ट करना चाहे उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के अंदर बनने वाली चीजों की या यूटिलिटीज की बात करूं या जो डेवलपमेंट है उसकी बात करूं तो 2 यूनिवर्सिटीज के स्ट्रक्चर ये लोग खड़े कर चुके हैं जो अगले 1 साल के अंदर ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिसमें न्यू टेक, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके साथ एनडीयू और तीसरे नंबर पे नमल, ये 3 यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट इधर बन रहे हैं। उसके बाद हॉस्पिटल इनके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट हॉस्पिटल है, जिसके अंदर हर बंदा जो रिहायशी है या जो बाहर के एरिया से भी आ रहा है वो भी इससे मुस्तफीद हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर स्कूल्स का सिस्टम, बड़ा स्मार्ट स्कूल्स का सिस्टम बड़ा जबरदस्त ऑपरेशनल है। वहां पे बहुत सारे बच्चे, बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी फैसिलिटीज और बहुत अच्छी आप लोग कह रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंदर एक एडवेंचर टूरिज्म पार्क है जो कि एंटरटेनमेंट के लिए एक बहुत अच्छी हब है। फिर इसके अंदर अगर कमर्शियल की बात करूं तो कमर्शियल यूटिलिटी की तमाम तर जरूरियात जिंदगी की चीजें मेजर जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल है। बड़ी डेवलपमेंट की बात करूं तो हाँ, इधर अभी मॉल्स डेवलप नहीं हुए, हाँ इधर अभी उस तरह रिहायशी प्लॉट्स में लोगों ने घर बनाने नहीं शुरू किए, पोजेशन लोगों को दिया है अभी इन्होंने रिसेंटली। अब अगले 3 से 4 साल में मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट के अंदर लोग पोजेशन लेके घरों की तरफ जा रहे हैं। जिस बंदे को पोजेशन मिलता रहा, डेडिकेटेड इंटरचेंज इसकी अपनी मोटरवे पे मौजूद है, जिसकी वजह से आप इजीली इस्लामाबाद को एंटर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मेन लाहौर मोटरवे के ऊपर इनकी अपनी डेजिग्नेटेड इंटरचेंज है, जिसकी वजह से मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट की एक्सेसिबिलिटी बड़ी आसान है। फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट इसमें रिंग रोड है, तो रिंग रोड के बनने से भी इस प्रोजेक्ट पे बहुत असर पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसके अंदर डेवलपमेंट की बात करें तो जिन लोगों को कब्जा मिला है 2 से 3 सालों में वो लोग अपने यहाँ पे घर बनाएंगे, जिससे आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट की या प्रॉफिट या प्लॉट की प्राइसेस में या विलास की प्राइसेस में आप लोगों को एक बड़ा मेजर जो डिफरेंस है वो नजर आएगा। जो बंदा भी यहाँ पे घर लेना चाहे, विलास के ऑप्शन यहाँ पे तैयार विलास है उनके ऑप्शन मौजूद है, जिसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के विलास यहाँ पे अवेलेबल है। प्लॉट्स लेना चाहते हैं और आगे फ्यूचर में घर बनाना चाहते हैं तो भी ये प्रोजेक्ट जो है सेफ है। इसके बाद अगले प्रोजेक्ट पे जाऊं तो डीएचए मार्गला एनक्लेव। यार मजा आ गया मुझे उस दिन इसकी डेवलपमेंट देख के। मैं रिसेंटली पार्कव्यू सिटी के विजिट पे गया तो रास्ते में क्योंकि अभी रिसेंटली आप देख लें 6-8 माह हुए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए, लेकिन जिस स्केल की डेवलपमेंट डीएचए मार्गला एनक्लेव में हो रही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये इस्लामाबाद का सबसे खूबसूरत डीएचए बन के निकलेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो लोकेशन इसकी बहुत खूबसूरत है। इस्लामाबाद क्लब से टोटल 10 से 12 मिनट नहीं लगते। किलोमीटर्स में अगर मैं आपको बात करूं तो टोटल मेरा ख्याल है 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर होगा ये इस्लामाबाद क्लब से, 8-9 किलोमीटर होगा ये सरीना से। तो लोकेशन इस प्रोजेक्ट की इंतहाई खूबसूरत है। इस प्रोजेक्ट में जो आपको अम्यूनिटीज मिलती हैं वो डीएचए की सिक्योरिटी होगी, डीएचए की ओवरऑल आपको पता है उसके अंदर हर तरह की यूटिलिटीज, मॉल्स वगैरह, ये अगले चंद अरसे में 1-2 साल में मुझे लगता है या 3 साल में मुझे लगता है लोगों को पोजेशन दे देंगे। अगले जो 2 से 3 साल होंगे उसके अंदर इसके प्रोजेक्ट के अंदर मेजर डेवलपमेंट होगी। तो 5 साल के अंदर जो बंदा भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मेरे ख्याल से वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कमाल के मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट का स्टेटस ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छी, फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, हर तरफ इसके हर ब्लॉक के अंदर बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है और मैं साइड देके पर्सनली बहुत इंप्रेस हुआ। इसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट पे भी 5 मरले के प्लॉट मिल जाते हैं जिनकी प्राइस तकरीबन 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 लाख रुपए है।
और इसमें आपको कैश में भी आज के दिन में आपको ऑल ड्यूज क्लियर फाइल भी मिल जाती है। इस प्रोजेक्ट में 10 मरला 1 कनाल के डिफरेंट साइजेस हैं। आप अपनी प्राइस के हिसाब से, आप अपनी जेब के हिसाब से इस प्रोजेक्ट के अंदर भी रिलैक्स होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं 18 की, 18 इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे पे बनने वाला प्रोजेक्ट, अपनी इंटरचेंज इनकी अप्रूव्ड हो चुकी है। अभी 2 महीने में काम होता है, 3 महीने में या 4 महीने में काम होता है। जिस दिन इस प्रोजेक्ट को अपनी इंटरचेंज मिल गई, इस प्रोजेक्ट का प्लान, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर आप देखेंगे उसके अंदर डेवलपमेंट बहुत खूबसूरत हुई हुई है। इंटरचेंज मिलने के बाद इसकी प्राइसेस में आप एक मेजर जंप देखेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपने इसके विलास के अंदर इन्वेस्ट करना है, आपने इसके अंदर अपार्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपने उसमें जरूरी ये चीज देखनी है कि अपार्टमेंट की बिल्डिंग किस कंस्ट्रक्टर ने बनाई है, और स्पेशली आपने अपार्टमेंट पर्सनली जाके विजिट करने, और अगर कोई इंजीनियर आपके साथ हो तो उसको जरूर उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग या स्ट्रक्चर आपने जरूर दिखाना है। क्योंकि कुछ अपार्टमेंट्स इनके इस तरह थे जिनकी स्ट्रक्चर जिसमें जो है ना प्रॉब्लम्स इनको आई थी। अब मैं 1 to 1 उनको आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने पर्सनली अपने तौर पे जरूर वहां पे जाकर तसल्ली करके उसके बाद इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन अगर आप विलास की बात करें तो विलास इसके बहुत मुनासिब है, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। डेवलपमेंट वाइज, लग्जरी वाइज, अम्यूनिटी वाइज इस्लामाबाद में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इसको कम्पीट कर सकता हो। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। जिन लोगों ने उन रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको पिछले 3 सालों से सिर्फ झंडे ही दिखाए जा रहे हैं, उनके प्लॉट्स के ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट हमने तो नहीं देखी पर्सनली। तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो आप लोगों की स्टॉक हुई भी है, लेकिन विलास की इन्वेस्टमेंट इसमें कंपैरेटिवली बहुत खूबसूरत है। ये इसी तरह है जिस तरह पार्कव्यू सिटी ने जो अपना फर्स्ट फेज बनाया है, जो शक्ल बनाई है, वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आगे उसके बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट ना होने के बराबर नजर आती है। इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन समझदार हैं आप, अच्छे तरीके से अपने लिए सोच समझ के अपने लिए चीज देखें और उसमें इन्वेस्ट होने। प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, लेकिन कुछ एरिया जो बुरे हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इस प्रोजेक्ट में आपको विलास 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल के विलास भी मिल जाते हैं और अपार्टमेंट्स के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर अगले प्रोजेक्ट पे मैं जाऊं जो कि इंतहाई रीजनेबल है, जिसका नाम है फैसल हिल्स। फैसल हिल्स जीटी रोड पे बना हुआ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप मारगला रोड, जो मारगला एवेन्यू है, उससे सिर्फ 10 से 15 मिनट में एक्सेस कर सकते हैं। F10 से शुरू करें, 10 से 15 मिनट में आप फैसल हिल्स की साइड पे होंगे। जीटी रोड के ऊपर इसको मेन 2 एंट्रेंसेस मिली हुई हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 ब्लॉक है जिसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जिसमें ए ब्लॉक, ए एग्जेक्टिव, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। डी ब्लॉक भी है इसका, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से ये जो शुरू के 3 ब्लॉक हैं ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपको 35 लाख रुपए या 30 लाख रुपए से शुरू होता है इसमें प्लॉट 5 मरले का, और उसकी प्राइस तकरीबन 60-65 लाख तक जाती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करूं तो पिछले साल 2 साल में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। लोगों को कब्जे मिले घर प्लॉटों के, लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। उसके साथ साथ अब इसका कमर्शियल एरिया भी डेवलप हो रहा है। सोसाइटी खुद अपना फैसल ज्वेल के नाम से यहाँ पे बहुत बड़ा एक मॉल बना रही है, जिससे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक आप मेजर आप देखेंगे कि एक हल्ला गुल्ला और हलचल जो है ना वो शुरू हो जाएगी। वैसे भी ये जिस लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो साइट बहुत एक्सेसिबल है। बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं जीटी रोड को, वो प्रेफर करते हैं मोटरवे को, लेकिन स्टिल अगर कम पैसों में अच्छी जगह पे कोई घर बनाना चाहता है तो उसके लिए फैसल हिल्स जो है ये एक अच्छा और मुनासिब ऑप्शन है। यहाँ पे एम्यूनिटीज में आपको स्कूल रूट्स का एक बहुत रूट्स इंटरनेशनल की सबसे बड़ा जो ब्रांच है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर बन रही है। उसके साथ आगे जो इनकी डेवलपमेंट है या कमर्शियल एरिया या मसाजिद या पार्क्स वगैरह, वो भी बहुत खूबसूरत और बहुत मुनासिब बने हुए। तो इस प्राइस के अंदर ये एक अच्छा ऑप्शन है। इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन भी इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें इन्वेस्टमेंट करना कोई मुनासिब चीज नहीं है। जिसके पास अफोर्ड कर सकता है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर कैश पे ही अपने लिए कोई चीज ले ले। इसके बाद आगे चलते हैं लास्ट प्रोजेक्ट पे, जो कि है लेक शोर सिटी। लेक शोर सिटी देखिए ऐसा प्रोजेक्ट है, ये बन रहा है आप लोगों के D12 अलेक्जेंडर रोड, जिसके ऊपर अगले साल 1.5 साल में कंप्लीशन हो जानी है। D12 से ये शुरू होता है और खानपुर डैम के सामने ये प्रोजेक्ट बन रहा है। 12 से 13 किलोमीटर का ये रास्ता है। इसके अंदर आपको 3 बड़े ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें इसका फार्म हाउसेज है, कमर्शियल प्लॉट है और रेजिडेंशियल प्लॉट है। जिस बंदे के पास पैसे कम है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो इसके अंदर रिहायशी प्लॉट खरीद सकता है। 5 मरला प्लॉट इसमें आप 25,000 रुपए की माना किस्त से खरीद सकते हैं। 15 लाख रुपए की उसकी टोटल कीमत है। 7 मरला है, फिर 10 मरला है, फिर 1 कनाल है। 1 कनाल का प्लॉट भी आपको यहाँ पे 45 लाख रुपए का मिलता है, जिसकी 75,000 रुपए की माना किस्त से आप इसके अंदर प्लॉट जो है बुक कर सकते हैं, और वही आगे 5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान है। इस प्रोजेक्ट में अच्छी चीज ये है कि देखें, इधर आपको लेक शोर क्लब है,
लेक शोर क्लब से भी ज्यादा ये जो एरिया पूरा है ये एनओसी अप्रूव्ड है। डेवलपमेंट ये लोग काफी तेजी से कर रहे हैं। 3 से 4 साल में मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट की भी बहुत ज्यादा शक्ल निकल आएगी और किस पे की गई इन्वेस्टमेंट या अगर रिहाइश के पर्सपेक्टिव से भी लिया गया तो मुझे लगता है ये इलाका रिहाइश के काबिल 5 से 6 सालों में होगा, लेकिन आपको रिटर्न्स जो है अगले 2 से 3 सालों में ये एक अच्छे जो है बेनिफिट्स जो है वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे देगा। इसमें प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्लॉट की है और फार्म हाउस की है। कमर्शियल प्लॉट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए से 60 लाख रुपए उसकी टोटल कीमत है, जिसका साइज है 4 मरला। 6 मरले का प्लॉट यहाँ पे आपको तकरीबन 90 लाख रुपए का मिलता है, जिसकी डाउन पेमेंट सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। और 8 मरले का अगर कोई बंदा कमर्शियल प्लॉट खरीद रहा है तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया टोटल कीमत है, जिसकी 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट से आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बाकी 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, इसके अंदर कोई बैलून पेमेंट्स नहीं है, कोई 6 माह के बाद एनुअल बड़ी पेमेंट्स नहीं है, सिर्फ 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है जो हर माह आपने देनी है और हर माह देने के बाद आप 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट के ओनर बन सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 100 कनाल का थीम पार्क मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको पार्क्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी इसकी विसिनिटी 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर अगर आप पार्क्स वगैरह या क्लब वगैरह एक्टिविटी की बात करें तो मोर देन 50 एमिनिटीज के साथ ये अपना लेक शोर क्लब भी बना रहे हैं। इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज है वो इसके फार्म हाउस है। फार्म हाउस यहाँ पे आपको 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के मिलते हैं। 2 कनाल का फार्म हाउस 70 लाख रुपया टोटल कीमत, 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान, 8,75,000 रुपया उसकी डाउन पेमेंट। इसी में 4 कनाल का फार्म हाउस 1 करोड़ 35 लाख का है, 16,87,500 उसकी डाउन पेमेंट है और 3 साल का आगे उसका इंस्टॉलमेंट प्लान है। 8 कनाल का फार्म हाउस यहाँ पे आपको 2.5 करोड़ रुपए का मिलता है, जिसकी 31,25,000 रुपया डाउन पेमेंट है, बाकी 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट सिक्योर है, सेफ है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है। और 5 साल में ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, ये जो 5 प्रोजेक्ट मैंने आपको लिस्ट किए हैं, 5 साल में अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, सेफ्टी वाइज क्लियर है, एनओसीज अप्रूव्ड है और इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप मुझे इसमें दुआएं देंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन साथ रहने का शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों के लिए मैं इस तरह के ऑप्शंस इसलिए खुल के बताता हूं ताकि आप लोग किसी भी किस्म के धोखे फ्रॉड से जो है वो सेफ रहें। तो आज दिन तक के लिए इजाजत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।